आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फर्स्ट डिफरेंस है, जो एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो बिल्डिंग अप प्रोसेस होती है, मतलब इसमें फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, जबकि कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होती है, इसमें मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। सेकेंड डिफरेंस ये है, एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में एक लार्जर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगला डिफरेंस है, एनाबॉलिक रिएक्शन में बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। ये अभी तीनों एटम अलग अलग हैं, लेकिन जब इनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन के 1 एटम से हाइड्रोजन अटैच हो गया, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, फिर दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो गया बॉन्ड की फॉर्मेशन से, तो क्या हुआ, अब ये तीनों ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। पहले ये तीनों एटम अलग अलग थे, लेकिन इनमें बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई और अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया। सभी को वाटर का फॉर्मूला पता है, H2O। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन हुई है, ये वाटर के एक मॉलिक्यूल की हुई है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है। एनाबॉलिज्म में अभी हमने देखा था कि वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई थी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से। कैटाबॉलिज्म में हम सेम एग्जांपल लेंगे, ये है वाटर का डायग्राम, वाटर की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हुआ, कोई भी ऐसी कंडीशन, मान लीजिए वाटर को बहुत ज़्यादा हीट किया, ठीक है, तब भी वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, या किसी अलग सॉल्यूट में इसको ऐड किया तब भी ब्रेकडाउन होता है बॉन्ड्स का। तो क्या हुआ, इसमें अलग अलग एटम हो गए, ऑक्सीजन का एटम अलग हो गया, हाइड्रोजन का एटम अलग हो गया, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स थे जो इसको जोड़ के रख रहे थे एटम्स को, वो अलग अलग हो गए। तो एक मॉलिक्यूल था, उससे बॉन्ड्स क्या हुए, ब्रेकडाउन हुए उसके, और उसके एटम अलग अलग हो गए। नेक्स्ट है कि एनाबॉलिक रिएक्शन में जब बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है ना, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है, तो जब बॉन्ड्स ब्रेकडाउन होते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। देखो क्या होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलके, मतलब जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड्स के थ्रू ही अटैच होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अब कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या होता है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये है ग्लूकोज की, ये स्ट्रक्चर ये भी ग्लूकोज की है। ऐसे भी स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। अब क्या है कि कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, इसमें ब्रेक डाउन होगा, तो ये जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं इनका ब्रेक डाउन होगा। अब जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। अगला डिफरेंस है, जब एनाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है या एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जो भी मॉलिक्यूल बनते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनती हैं, वो बॉडी की ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस पर्पस के लिए होती है। अब देखो क्या है कि प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई थी अमाइनो एसिड से, तो प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है हमारी बॉडी को, ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके और बॉडी को मेंटेन करके रखा जा सके। उसके बाद है जो कैटाबॉलिक की प्रोसेस है, उसमें हमें अभी पता है कि उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। 7 डिफरेंस है एनाबॉलिक प्रोसेस में, एनाबॉलिक रिएक्शन में जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वो है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। जबकि कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वो है एड्रेलिन, ग्लूकागोन एंड कॉर्टिसोल। लास्ट डिफरेंस है, एनाबॉलिज्म की प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, जबकि
कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में।